सलामकुम, आई एम डाइटिशियन आयशा, होप यू ऑल आर फाइन। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए, यंग गर्ल्स के लिए। पीसीओएस डाइट प्लान। पीसीओएस के पेशेंट ने अपना डाइट का कैसे ख्याल रखना है। पीसीओएस जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं, फ़ीमेल में इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं और उनको टाइम पे नहीं आते हैं, अगर आएँ तो फ़्लो ठीक नहीं होता है। वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और वो कहती हैं अपना वेट लॉस करें। पीसीओएस और वेट लॉस का क्या रिलेशन है। पीसीओएस से वेट गेन होता है और वेट गेन से पीसीओएस होता है। ये एक साइकिल है जो कि चलता रहता है। पीसीओएस में वेट रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। तो आपको मैं बताऊंगी आपने इसमें कैसे डाइट लेनी है और कैसे आप अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं और पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ फीमेल्स 46 और 47 वेट की होती हैं, लेकिन उनमें फिर भी पीसीओएस का इशू होता है। वो एक अलहदा केस है, इसलिए गायनाकोलॉजिस्ट को भी साथ पैरल लेकर चलना पड़ता है। सबसे पहले जो इसमें आपने चीज़ें अवॉइड करनी है वो ये है कि जंक फूड से पीसीओएस का बहुत मसला होता है, क्योंकि इससे वेट इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा ये है कि आप पूरा दिन बेड पे बैठी रहती हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई वॉक नहीं है, तो इसकी वजह से भी आपका वेट इंक्रीज़ होता है। कुछ लोग कहते हैं हम जंक फूड नहीं ले रहे हैं, चाहे आप रोटी खा रहे हैं लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं और कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपका वेट इंक्रीज़ होगा। अब हमने इसमें डाइट क्या लेनी है, डाइट की बात करते हैं। इसमें आपने ब्राउन राइस, होल व्हीट आटा जिसे हम गंदम का आटा कहते हैं, और सफ़ेद आटे और उससे बनी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि बिस्किट, बेकरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ब्रेड, ये चीज़ें नहीं लेनी है। अगर आपने ब्रेड लेनी है कि आप सुबह नाश्ते में आप रोटी नहीं खा रही, तो आपने ब्रेड यह है कि ब्राउन ब्रेड ले सकती हैं। इसके अलावा मल्टीग्रेन ब्रेड आ रही है मार्केट में, आप वो ले सकती हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने फ़िज़िकल एक्टिव रहना है। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने लाजमी करनी है। आप कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं, सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती हैं, और इसके अलावा आप 30 मिनट की वॉक कर सकती हैं। अगर आपने डाइट अच्छी कर ली है लेकिन आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रही हैं, तो पीसीओएस का इशू रिज़ॉल्व नहीं होगा। और इसमें एक बात और नोट डाउन कर लें कि पीसीओएस के पेशेंट को डेयरी कम से कम देते हैं, दही और दूध का इस्तेमाल कम से कम करवाते हैं। अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना ही है ताकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो, तो आपने इसके अंदर हल्दी डालकर इस्तेमाल करना है। और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप बादाम ले सकती हैं, 7 से 8 बादाम। इसके अलावा कलवंजी जो है वो बहुत अच्छी है, 7 दाने कलवंजी के नहार मुँह आप खा सकती हैं। वो कोई भी हार्मोनल इशू हो, कलवंजी बहुत बेस्ट है। अगर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं और फ्लो ठीक नहीं है, तो इसके लिए अलसी जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। आपने इसको मोटा कूट कर 1/4 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सलाद पर डालकर भी इसको अलसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चुटकी अजवाइन रात को भिगो कर रख दें, सुबह उठ कर वो पानी पी लें और अजवाइन फेंक दें। और इससे नेक्स्ट जो है वो रेमेडी ये है कि आप ज़ीरा और दालचीनी का इस्तेमाल करें। जो दालचीनी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है। पीसीओएस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में। आप दालचीनी का 1 इंच टुकड़ा भिगो कर रख दें, सुबह उठकर वो पानी पी लें, या आप इसका कावा भी बना सकते हैं। पानी गर्म कर लें, फिर उसमें दालचीनी डाल दें और एक लेमन स्क्वीज़ कर डालकर पी सकते हैं। इस तरह अजवाइन और ज़ीरा भी। अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ कैसे करना है, तो आप इसको बारी बारी कर सकते हैं। कभी आप अजवाइन, कभी ज़ीरा, कभी दालचीनी और कभी अलसी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का इस्तेमाल आप 12 बजे कर सकते हैं, किसी को 4 बजे, किसी को रात को, और कुछ निहार मुँह सुबह। और दूध और फ्रूट आपने इकट्ठा नहीं लेना है। पीसीओएस के पेशेंट का जो वेट है वो मुश्किल से रिड्यूस होता है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर 1 वीक में आपका आधा किलो भी कम हो रहा है तो बहुत बेस्ट है। फ्रूट जो है वो आप दिन में 2 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर रोटी आपको पसंद ही है तो खानी है, अगर आप 1 रोटी ले रही हैं तो आप आधी कर दें। और पीसीओएस के जो पेशेंट हैं उन्होंने खाना खाकर वॉक नहीं करनी है, उन्होंने निहार मुँह वॉक करनी है।
अगर आपने दाल का इस्तेमाल करना है तो बग़ैर तड़के की दाल का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक मिथ है, वो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि चिकन की वजह से PCOS का इशू होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पोल्ट्री इस्तेमाल कर सकती हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।